गुड मॉर्निंग। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं अपनी फेवरेट जगह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हल्का सा जुकाम है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी आप लोगों को। मेरी कार मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने मोमेंट्स और इमोशंस मेरे अपनी कार में मैंने जिए हैं, इतने शायद किसी और दूसरी जगह पे नहीं, क्योंकि यहाँ मैं अकेला होता हूँ ना ज़्यादातर, तो आई कैन लिव द वे आई वांट टू लिव। एंड आते ही काम पे लग गया हूँ। बस अभी मम्मी को लेके जाना है, शायद रेलवे स्टेशन छोड़ना है उनको, तो यहाँ से लेके जाएंगे, रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे और रास्ते में नानी जी को पिक करना है, तो आज उनके भी दर्शन हो जाएंगे हरिद्वार से आने के बाद में। तो लेट्स बिगिन। मैं अभी मम्मी को लेकर के जा रहा हूँ नागौरी गेट, और वहाँ से फिर नानी जी को पिक करके इन लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ना है। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, ऑन द वे, विद इन 2-3 मिनट्स विल बी रीचिंग एट नागौरी गेट। ये खड़े हैं नानी जी सामने। हाँ लल्ली, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय बसरी। हेलो, आवल जी जाओ। इतने दिनों से बंद थी, तो सोचा पेट्रोल पंप पे जाकर के हवा भरवा लेते हैं। तो हवा भरवा ली है अभी। सागर आ गए हैं फिर से, और चाय पीते हैं यार। बहुत दिन हो गए नितेश के हाथ की चाय पिए हुए। और आपको एक चीज दिखाते हैं कि इस आदमी ने चौराहे के ऊपर ट्रक कैसे खड़ा किया है। सिर्फ 3-4 फीट की जाने की जगह है, और जगह ही नहीं है। वेरी बैड। कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी में। अब स्टार्ट किया इसने, और ये नितेश बाबू आ गए हैं। क्या हाल है नितेश बाबू? सुबह हाल है इनके। और बाबा जी क्या हाल है? बढ़िया, चलो ठीक है। मैं यार तेरे हाथ की चाय पिला दे। गाड़ी के बैक गियर नहीं लग रहा है? ओह, तो फाइनली आफ्टर 14 डेज नितेश के हाथ की चाय मिल रही है। एंड आई मिस दिस टी सो मच। अगर वो वहाँ चाय वाले भैया नहीं होते ना, तो मुझे इसकी चाय पीने के लिए वापस आना पड़ता। उनकी चाय भी अच्छी थी, तो काम चल गया। तो हम लोग अभी ले रहे हैं पोहे रोटी के, और चाय बनाई है मेम साहब ने। मम्मी को छोड़ के आ गया हूँ, और वापस आके हम लोग अपना व्लॉग देख रहे हैं कल का, आज मतलब। और हैविंग टी विथ मैम। आदित्य बताएगा बिल्ली को दूध किस में पिलाते हैं। अभी है ना, गए हुए थे हरिद्वार ऋषिकेश, तब यहाँ पे है ना एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। एक ब्राउन कलर का, ऐसे पाल लेंगे हम लोग। अच्छा। खुल गई। और एक ब्राउन कलर का है, जो है ना, उसको हम लोग पाल लेंगे। दो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे से। 3 बच्चे हैं। हाँ, वो ब्राउन कलर का है ना, उसको हम लोग पाल लेंगे। देखो अच्छे से आगे खुल गई इनकी। सो रहे हैं अंदर। आगे लेके जाओ। ये दूध, तो बिल्ली दूध पी रही है अभी, और बच्चे माँ को देख रहे हैं, और बड़े क्यूट बच्चे हैं। क्या दौड़ के आई थी बाबू? कोई बात नहीं बेटा, फीड होता है ना जानवर तब नहीं। हे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, और सुबह मैं मम्मा को छोड़ने गया था, और अब मैं मम्मा को लेने के लिए जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। एक्चुअली क्या है, दिन भर मैं व्लॉग नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत थका हुआ था, और थोड़ा बीमार भी था, बुखार, और अंदर से ऐसी हालत हो रही है, मतलब जैसे बीमार होता है तब कैसा फील करता है इंसान बुखार में, तो वैसा फील हो रहा है मुझे। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। मेडिसिन खाई है, तो दवाइयों का असर होने की वजह से थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने के लिए, और रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे।
तो अभी हम लोग आ गए हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पे। ये दूसरा गेट है जिसके बारे में लोकलेट्स को ही पता है। अगर आपको रतनाडा जाना है या कम ट्रैफिक में जाना है तो आप इस गेट पे आ सकते हैं। इस गेट पे बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो 7-8 नंबर अगर आपका गेट होता है ना तो आपको इस तरफ से आना चाहिए। मम्मी भी अभी इसी तरफ से आएंगे। घर आ गए हैं हम लोग। हाँ देखो कहीं तो फोन लगा पूछ ले। तो अभी मैं और आदित्य हम दोनों पूजा का सामान लेने के लिए जा रहे हैं और चावल भी लेने हैं। और आप जूस पियोगे? फिर बाहर नहीं जाओगे? आदित्य जूस पिएगा और फिर बाहर नहीं जाएगा। तो अभी मैं बैठे बैठे व्लॉग एडिट कर रहा था और सडनली मेरे दिमाग में आया कि ऋषिकेश की काफ़ी सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की ही नहीं है। तो इवनिंग में मोस्टली हम लोग मतलब बेसिकली मैं क्या करता था उसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए देखते हैं फ्लैशबैक में। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए भाग रहे हैं वो हमको आपको नहीं बोल सकते। और अभी वर्तमान समय में जो स्वामी जी की पुस्तक है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, इस पुस्तक को छापने का कारण क्या था कि कलयुग में लोग गुरु 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 की बात सुन करके जिस किसी को गुरु बना लेंगे और बना लेंगे, बंध जाएंगे, फंस जाएंगे, धन तो ले लेगा लेकिन मुक्ति नहीं दे सकेगा, कल्याण नहीं कर सकेगा, तो वो फंस जाएंगे। इसलिए कहा नहीं, आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है कल्याण के लिए। कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण अगर जगत गुरु मौजूद है तो हम किसी दूसरे को गुरु क्यों बनाए? आवश्यकता क्या है उनको गुरु बनाने की? एकलव्य का कहानी आपका सुना हुआ होगा। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमको शिष्य नहीं बनाता। एकलव्य ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं तो आपको गुरु बना लिया हूं। देखिए गुरु और शिष्य के अंदर में शिष्य की प्रधानता है, समझिए, और भगवान और भक्त में भक्त की प्रधानता है, भगवान की नहीं है। भगवान कहते मैं तुमको नहीं मानता, बोले मैं आपसे पूछता ही नहीं हूं, आप मेरे को मानते हो नहीं मानते हो। तुलसीदास जी का आज महाराज जी बोल रहे थे कि तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, इस दुनिया के लोग सब कहते हैं कि तुलसीदास तो राम जी का है, समझ गए ना। मैं सुनता हूं सब लोग कहते हैं तुलसीदास जी को राम जी का है, लेकिन क्या प्रभु आप भी एक बार कह देंगे क्या कि जैसा भी हो, निकम्मा हो चाहे जैसा भी हो तुलसीदास, हाँ है तो तुलसीदास मेरा, कह दो। तुम्हारे से बेटो पैदा हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो क्या बाप ये कह सकता मेरा नहीं है? अगर वो कह भी देगा तो लोग कहेंगे नहीं है तो इसी का, जान पूछ के बोलना मेरा नहीं, क्योंकि इनके प्रिंसिपल नहीं मिल रहे हैं, ये एक दूसरे से बातों से काट रहे हैं दूसरे को, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन बेटा नहीं है ये कोई नहीं मानेगा, बोलो मानेगा? नहीं मानेगा। इसी तरह से आपका हमारा भगवान भी कहते हैं ना कभी कि तुम मेरे नहीं हो, बोला कोई बात नहीं, आप ये उनको पूछने आप आए नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान कभी नहीं कह सकते, भगवान कभी हमसे अलग नहीं हो सकते। स्वामी जी ने इतनी गारंटी छाती ठोक के दे दी कि भगवान सर्व समर्थ है, तुमसे अलग होने में असमर्थ है, वो नहीं हो सकता तुमसे अलग। अब अगर यह प्रमाण मिल जाए किसी को कि भगवान तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, अब मेरे को बताइए आप, वो किसके पास दूसरे के पास जाके मोहर लगवाएगा क्या इस बात की कि भैया तुम बताओ मेरे पास भगवान है कि नहीं? बिल्कुल मत पूछिए आप किसी से, आप केवल स्वीकार करिए कि मैं इतने दिन तक स्त्री पुरुष लड़का लड़की जाति धर्म इससे लेकर के अपने आप को मान रहा था, मेरी भूल थी। लेकिन अब गीता जी पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं होता, असत की कभी सत्ता नहीं होती। दो चीज बताइए, 8 अक्षर में 16 अक्षर हुए, पूरी गीता 16 अक्षर में आ गई। असत का भाव कभी स्थिर नहीं है। असत क्या है? शरीर संसार, ये असत है। असत का मतलब जो एक समान नहीं रहता, जिसका रूप सत नहीं है, जो बदलता रहता है, जो क्षय होता है, जो एक दिन गायब हो जाता है। आज से 100 साल पहले हम जितने लोग हॉल में बैठे हैं, एक भी धरती पर नहीं था,
बात ठीक है? आज के 100 साल बाद हम लोगों में से कोई नहीं रहेगा, ये भी बात सत्य है? बोले बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब आपको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, तो बीच में क्या है? बोले बीच में भी नहीं है, ये नहीं में जा रहा है। जैसे गंगा जी निकलती गंगोत्री से है, लेकिन ट्रेवलिंग करती करती और जाकर के सागर में मिलती है। तो रास्ते में वो कहां, किसको कहेंगे कि ये यहीं रुकी है? कहीं रुकी नहीं है, चलती हुई सत्य है, रुकती हुई सत्य कहीं नहीं है। किसी को मिली गंगा जी? बोले नहीं, लेकिन मिली रोज, हम रोज गंगा जी नहाते, उसी सिटी पर नहाते रोज, लेकिन मिली नहीं। रोज मिली और मिली नहीं। ऐसे ही परमात्मा नित्य प्राप्त है लेकिन अप्राप्त है, क्योंकि आपने रियलाइज नहीं किया, आपने उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जीवन में। जिस दिन आपको हमको उसके बगैर रहा नहीं जाएगा, उस दिन उस क्षण उसको भी आपके बिना रहना नहीं होगा। कहते हैं वो हमसे ज्यादा तकलीफ में है, भेज तो दिया, अरे हम मुंह उधर कर ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। जैसे माता पिता ने जिन्होंने भेजा, अगर आप फोन मिला के उनको नहीं कह रहे हो, तो वो लोग बोलते ना क्या आदमी है, चला गया, जाने के बाद बात ही नहीं कर रहा, फोन ही नहीं कर रहा है। अरे उनको ये पता नहीं कि उनको राज्य मिल गया, वो मजा आ रहा है, वैकुंठ मिला हुआ है, और रात में 10-10 बजे तक तो सत्संग करते हैं, सोने की फुर्सत नहीं, आपको तो टेलीफोन बात नहीं कर रहे। ये है कि नहीं बताइए? ठीक ऐसे ही हम लोग अपने जीवन की आवश्यकता भगवान को बना लें और भगवान हम सबको मिले हुए, ये दो बात मान लें, तो आपका भजन करना नहीं है, भजन होगा। चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, सोते हुए, बिस्तर पर लेटते हुए, समाधि के रूप में आपके नित्य निरंतर भगवान के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। ये बात है और सच्ची बात है जो संत कहते हैं। हमारे साथ कानपुर से आए हुए हैं सौरभ जी, नाम है इनका, वाजपेयी, बड़े सुंदर भगवान के भजन सुनाते हैं, काया के भजन सुनाते हैं, हम जा रहे हैं इसके भजन सुनाते हैं, मृत्यु के भजन याद दिलाते हैं। ऐसे छोटी उम्र में भगवान में लग गए। इनके दादाजी का प्रभाव है, दादाजी ने भक्ति की, बहुत भजन किया, दादी भी अभी आई थी, उनके भी दर्शन हम लोग किए। तो उनके पुण्य से उनका मन था कि तुम मेरे को बोले तुम इस बच्चे को थोड़ा गाइडलाइन कर दो और ये इधर की तरफ मुड़ जाए। मैंने कहा महाराज मेरी तरफ मुड़ेगा तो मेरी शादी ब्याह नहीं होगा, सोच लेना। बोले अरे 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, हो जाएगा, इनका एक रह जाएगा, तुम्हारे भगवान की तरफ चलना जरूरी है। वाह भाई दादाजी, अच्छे दादा निकले आप। तो ये इधर की तरफ मुड़ गया तो रास्ता तो बहुत बढ़िया है, न गिरने का डर, न पढ़ने का डर, न टेंशन, कुछ नहीं है। उसकी गोद में बैठना है, आनंद से उसकी तरफ देखते रहना है। चलिए सुना दीजिए, ये लीजिए, इनके द्वारा सुनना चाहेंगे। आप क्या बैठे जाओ, श्री राम नाम महाराज की जय, गंगा मैया की जय। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। पान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी।